आज हम सीखेंगे 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग कि आपके बाजू में खिंचाव आती है, शोल्डर गिर जाते हैं, साइड से लूज रह जाती है, कप सही से नहीं बैठ रहे, कटोरी काट रही हूँ लेकिन कटोरी सेट नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा आपको। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे और सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये ट्रिक जो बताई जाती है आपको बीच बीच में कहीं पर भी बताई जाती है, उसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब कटिंग शुरू करते हैं। 42 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले तो हम नाप समझ लेते हैं। नाप देखिएगा, 14 इंच 14.5 इंच लंबाई है, चेस्ट 42 है, कमर 34 है, बाजू की लंबाई 4 इंच, गोलाई 13.5 इंच की है, शोल्डर 12 इंच रखने वाला हूँ, आगे गला 7 इंच है, पीछे का गला 10 इंच है। ठीक है, बढ़िया ट्रिक मैंने बता दिया। इनका जो बनेगा अब आपको कटोरी रख 19 इंच की बनेगी आर्म होल। क्लियर? तो आइए अब कटिंग शुरू करते हैं। नाप समझने बिल्कुल ही ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके का नाप है। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने लेंथ की निशान लगानी है, वो लगाएंगे लेंथ का निशान। तो देख लीजिए इस तरीके से लेंथ का निशान आप लगाएंगे। हाफ इंच पे एक निशान और लगा लीजिए इस तरीके से। 14.5 इंच का लेंथ है। सबसे पहले मैं बैक कटिंग कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। बैक की कटिंग हो रही है, बैक के बाद में फ्रंट आपको बताऊंगा कि फ्रंट में कैसे कैसे क्या करना है। तो 14.5 इंच की लेंथ है, हाफ इंच ऊपर मार्जिन देंगे और इस निशान को आपने इसे सीधा लगा देना है। देख लीजिए इस तरीके से। आर्म होल डाउन करूंगा मैं 6.5 इंच का, इस निशान को भी आप ऐसे सीधा मिला लेंगे। शोल्डर में इनका 12 इंच का रखने वाला हूँ, तो 12 इंच रखेंगे। चेस्ट जो पॉइंट होती है वो देखिएगा आर्म होल से 2.5 इंच नीचे आनी चाहिए, वो तो मैं 9 इंच पे यहाँ पे लगा दें। 42 इंच की चेस्ट है, 10.5 इंच रखेंगे। अपर चेस्ट में इनका 41 रखूंगा, 1 इंच कम। कमर इनकी 34 इंच की है, चौथाई में 8.5 इंच लगाऊंगा और 1 इंच के लिए डॉट पॉइंट देंगे। अब इस निशान को आपने इस तरीके से मिलाना होगा। देख लीजिए ऐसे मिलाएंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देख चले जाए। इस तरीके से मिलाएंगे और इस निशान को आपने हल्का सा यहाँ से ऐसे कर लेना है। क्लियर? अब इस वाले शोल्डर वाले निशान आपको यहाँ पे ऐसे मिला लेंगे और अब चाहे तो ऐसे भी मिला सकते हैं, जितना शोल्डर रखा है उस तरीके से मिला करके 1 इंच आप प्लस कर सकते हैं। अब आर्म होल के निशान लगाएंगे। फ्रेंच कर्व स्केल को आप ऐसे रखेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और एक निशान लगा लेंगे। डॉट पॉइंट का भी निशान लगा लें आप। 4 इंच से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बारी की, आपके बाजुओं में खिंचाव क्यों आते हैं, आर्म होल क्यों लूज हो जाते हैं, शोल्डर क्यों गिर जाती हैं। तो उसका कारण देखिए ये है। सबसे पहला तो कारण मैंने यहीं पे बंद कर दिया, आपकी जो ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इस जगह से अगर आप ऐसे काटेंगे तो ये क्या होता है कि गुब्बारे निकल जाते हैं, लूज हो जाता है ब्लाउज। ठीक है, फिर कटोरी सही से सेट नहीं बैठती। 19 इंच का हमने आर्म होल लेना है, तो आप इस तरीके से नापेंगे। आधा इंच यहाँ छोड़ेंगे जो दबेगी, और आधा इंच इधर छोड़ेंगे तब तो जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से आपको नापना है 9.5 इंच। तो देख लीजिए 9.5 इंच हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। इसी तरीके से आना चाहिए और जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को सेम उसी तरीके से कटिंग करें, कि ताकि आपको दिक्कत ना आए कहीं से। ठीक है, जो साइज बताई जाती है, जो फॉर्मूले बताए जाते हैं, जो ट्रिक बताई जाती है, उसी पे आपको कटिंग करनी है। तो जो साइज मैं बता रहा हूँ 42 साइज की, 42 साइज इनका चेस्ट है और 34 इंच इनकी कमर है। देख सकते हैं 2 इंच का आपको मार्जिन देना है इस जगह पे, वो दे दीजिएगा। पीछे का गला इनका 10 इंच का है, वो रख लेंगे 10 इंच। इस जगह से आपको 2.25 इंच देना है गले की तरफ से। ब्रॉड बेशक आप नीचे कर दें, 3.25 इंच आप नीचे कर दीजिए ब्रॉड। और इस तरीके से गले का निशान बैक का आप लगाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से निशान लगेगी बैक की। आपको जो भी शेप देना होगा आप देंगे। अब देखिएगा जो साइड का पार्ट हम निकालेंगे, साइड का पार्ट निकालने के लिए आपको 10.5 इंच का हमने डॉट पॉइंट रखना है। ठीक है, और हाफ इंच दबेगा, 1.5 इंच माइनस करेगी, 12.5 पे निशान लग जाएगी। बेल्ट की हमारी कितनी आ गई, 2.5 इंच। 2.5 इंच पे निशान लगा। अब इस निशान को हमने इसे मिला लेना है। बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कितना दिया टोटल, यहाँ से 12.5 इंच की लंबाई इसकी टोटल दी है हमने। ठीक है, और इस जगह से आपको 2.5 इंच रखना है। क्लियर? और यहाँ से आपको 5.25 इंच रख लेंगे। ठीक है, और यहीं से आपको शेप बना लेना है। इस तरीके से आप शेप बनाएंगे, बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाएं। इस तरीके से शेप बनेगी ऐसे। अभी हमारा साइड का पार्ट तैयार हो चुका है। कटोरी की साइज कितनी निकल के आई है वो चेक करेंगे। तो कटोरी की साइज हमारी जो है 7.5 इंच की निकल करके आई है 42 साइज में। ठीक है, 7.5 इंच कटोरी की साइज आपको रखना है। ठीक है, बाकी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी की 42 साइज में 7.5 ही हो, किसी के बड़े भी होते हैं, किसी के छोटे भी होते हैं। तो अब जब नाप लेंगे उस टाइम पर आप ध्यान रखिएगा कि उनका साइज क्या है। बड़ा है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, छोटा है तो थोड़ा सा माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में फर्क आ जाती है। कईयों के बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल लूंगा यहाँ से। फालतू पार्ट आप निकाल दीजिएगा इस तरीके से। सारी चीजें निशान पे ही कटेंगी, निशान से इधर उधर नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से मैं बताता हूँ सेम उसी तरीके से काटिएगा। जो साइज बताता हूँ उसी साइज में काटेंगे। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ 42 और आप काट दे 40 में, तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो नहीं नहीं करेंगे आप।
गले की आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से गले के भी कटिंग कर लेंगे आप। सारी चीजें निशान के अंदर ही कटिंग होगी, निशान के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसे हमने बराबर कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हमने कर दी है। ठीक है, बैक की कटिंग हो गई है। अब इस पार्ट को मैं निकालूंगा, इसके बाद कटोरी की साइज निकालूंगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को निकालने के लिए आपको कपड़े को ऐसे रहने देना है, थोड़ा सा अपने तरफ सरका लीजिएगा ताकि आपको काटने में दिक्कत ना हो। अब मैंने करना ये है कि इस जगह से देख लें, ऐसे कपड़े को रखेंगे। 4 इंच का हमने बाजू भी निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कपड़े को रखना है आप। तो बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आपने कपड़े को रख लेना है। बिल्कुल सरल तरीके से और आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। 7 इंच का गला है इनका आगे का, 7 इंच गले का रख लेंगे आप ऐसे। और यहीं से आपको 7 इंच का गले का शेप पहले निकाल लेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारी कटोरी की साइज कहाँ जाएगी। ठीक है, अब इस पार्ट को आपको कटिंग करके निकाल लेना है ऐसे। एक एक चीज को ध्यान से देखते चले जाएं। ऐसे कटिंग करके आप निकालेंगे। अब इस निशान को हमने इस तरीके से उठाना होगा, ऐसे निकाल लेंगे निशान को साइड वाले पार्ट का। देखिए, गले के निशान हम लगा लेंगे यहाँ से, और यहीं से हमने साइड वाले पार्ट का निकालना शुरू कर लेना है इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट को भी आप निकाल लें। क्लियर। अब देखिए हमारा सारा पार्ट रेडी हो चुका है, और इसे यहाँ से कटिंग कर लीजिएगा ऐसे। हाफ इंच नीचे छोड़ेंगे, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आप कितना दबाव लेते हैं। हाफ इंच लेते हैं, हाफ इंच से कम लेते हैं तो उसके हिसाब से रखेंगे, लेकिन हाफ इंच छोड़ेंगे। यहाँ से भी हाफ इंच में रखूंगा। अब ये हमारा साइड वाला पार्ट रेडी हो चुका है, देख सकते हैं ये साइड के पार्ट रेडी हो गई है। अब हमने करना ये है कि इस जगह से कटोरी की साइज निकालना है। कटोरी की साइज निकालने के लिए आपको कपड़े को ऐसे करेंगे, देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज के लिए मैंने क्या किया है। कटोरी की साइज के लिए हमने कपड़े को ऐसे तिरछा रखा हुआ है। ठीक है, कटोरी की साइज के लिए क्या किया है, कपड़े को तिरछा कर रखा है। अब यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से बता दे रहा हूँ आप कि कहीं से आपको दिक्कत ना आए किस तरीके से। सबसे पहला तो आपने एक निशान ऊपर में लगाएंगे, और इसी जगह से आपने 5.5 पे एक निशान लगा लेंगे। अब इसे चाहें तो आप खोल सकते हैं, खोल लीजिए। खोल करके आज बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। आज मैं खोल करके बता रहा हूँ, और दिन तो मैं ऐसे नहीं बता रहा था आपको। इस तरीके से देखिए तिरछे में हमने कपड़ा रखा हुआ है, और कटोरी की साइज हमने 7.5 इंच निकालनी है। तो इस जगह से हमने 3.5 इंच लेना है, और यहाँ से हमने 3 इंच लेना है। 2 इंच आप डाट के लिए देंगे। इस निशान को आप ऐसे मिला लें, इस तरीके से मिला लेंगे। इधर से भी आपको 3 इंच देना है, वो दे दीजिएगा। 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी दें, और 3 इंच आप नाप लेंगे यहाँ से जहाँ पे आपकी डाट जा रही है। इस निशान को आपने ऐसे 2 इंच पे रख करके मिला लेना है। जैसे 2 इंच आपने यहाँ रखा है, सेम इसी तरीके से 2 इंच आप यहाँ रख लेंगे। देख लीजिए ऐसे इस निशान को आपने इसे मिला लेना है। ये बीच वाला भी निशान आप चाहें तो मिला लो ताकि आपको ज्यादा पता चलेगा। तो हमने क्या किया है, 3 इंच इधर रखा है, 3 इंच पे निशान लगा लीजिएगा। अब इसे आपने इसे देख लें इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इधर भी आपको ऐसे निशान लगाना है इस तरीके से, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रखना है 3 इंच। कटोरी के साइज के लिए आपने 7.5 इंच ली है, यहाँ पे रख लेंगे। 3 इंच हमने इधर भी रखना है, और इस निशान को इस तरीके से आपको मिला लेना है, देख सकते हैं ऐसे। गले की गहराई आप निकाल लें, गला भी आप बना लीजिएगा ऐसे। अब हमने शेप देना है कटोरी की, इस तरीके से शेप हम देंगे यहाँ से, देख लीजिए ऐसे। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज हमारी परफेक्ट तरीके से हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको कपड़े को लेना है और क्या करना है। तो आपके सामने सारा चीजें हमने करी है कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या करना है, वो सारा चीज बता चुका हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि आप कोई कपड़े ही बर्बाद करवा देते हैं। जैसे अभी क्या करते हैं कि इस पार्ट को कहेंगे कि काट के निकाल दो, ये कपड़ा हो गया बर्बाद। हमने क्या करा, इस कपड़े को बर्बाद नहीं करी, बैक अपनी जगह पे है, और ये पार्ट भी निकाल लिया हमने,
कटोरी भी निकल गई है। अब बेल्ट निकाल लेंगे। तब यहाँ से आपको हाफ इंच छोड़ करके कटिंग कर लेना है। हाफ इंच इधर भी छोड़ेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे हाफ इंच आपको इधर से भी छोड़ लेना है, हाफ इंच इधर भी छोड़ेंगे। 2 पॉइंट आपको गले के मार्जिन के लिए छोड़ देना है और कटिंग करके आप निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमारा कटोरी की साइज निकल आई है। बिल्कुल सिंपल और बढ़िया ट्रिक मैंने बता दी है आपको। अब आपको कटोरी रख करके चेक करना है कि हमने जो कटिंग करी है वो परफेक्ट आया है कि नहीं। तो देख लें, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ये बैठ चुका है। ठीक है, ये निशान जो हाफ इंच को यहाँ लगाया, हाफ इंच पर चढ़ा दीजिए। सब हाफ हाफ इंच पे आपको लेकर चले जाना है ऐसे। और ये हमारा परफेक्ट तरीके से बैठ चुका है, देख सकते हैं। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। शोल्डर हमने रखा था 12 इंच का, 12 इंच रखेंगे। और अब फ्रंट क्रॉसिंग निकाल लेना है। बिल्कुल आसान और सरल, देखिए रहे कितना आसान कर दिया आपके लिए। आप लोगों को तो इनाम देना चाहिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रॉसिंग को निकाली जाती है। और अब हमने यहाँ से इसे फ्रंट कर्व स्केल पर रखेंगे इस तरीके से, और ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, देख सकते हैं कितना सरल तरीके से आपको मैंने सारा चीजें बता दी है। तो अब इसे कटिंग करके आप निकाल लें। तो पहले मैं कपड़े को इधर कर लेता हूँ ताकि हमें काटने में आसान हो जाए, और इसे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हमारा सारा काम हो चुका है। कटोरी की साइज भी कट गई और ये भी कट गया। अब मैं आपको बेल्ट बता दूं, बेल्ट देखिएगा, देखना इस तरीके से काम होता है। अब बेल्ट के लिए हमने करना ये होगा, बेल्ट के लिए आपको इस तरीके से कपड़ा रखेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। तो हमने रखा था यहाँ से 2.5 इंच। मैं कपड़े में अधिकतर मार्जिन देता हूँ, तो 2.5 इंच हमने यहाँ पे निशान एक लगा लेना है। फोल्डिंग का मार्जिन हम कपड़े में देते हैं, आपको अलग से लगाना होगा, आप अलग से लगा लीजिएगा। हाफ इंच इधर भी देंगे। 34 इंच की हमारी कमर थी, 8.5 इंच रख लेंगे। 2.5 इंच की हमारी बेल्ट की थी, बेल्ट की 2.5 इंच रख लेंगे। 3.5 इंच हमने यहाँ पे देना है, और इसी जगह से आपको इस निशान को ऐसे शेप में ले लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से शेप में लीजिएगा ऐसे। यहाँ से भी आप निशान लगा लें। 2 इंच की हमने मार्जिन दी थी, वो लगा लेंगे। अब हमारा बेल्ट भी तैयार हो चुका है। अब इसे मैं इधर का फालतू पार्ट जो भी है निकाल लेंगे, देख सकते हैं। और यहीं से हमने कटोरी के साइज बेल्ट की निकाल लेना है, हाफ इंच छोड़ करके इसे भी छोड़ेंगे हाफ इंच। और आप देख लीजिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये तीनों चीजें की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको कटिंग बताई गई है, बिल्कुल आसान तरीके से। इस तरीके से कोई भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बताएगा कि खुल्लम खुल्ला कि आपको कैसे कटिंग करना है। आप देख लिया है सारा कुछ। अब मैं बाजू बता दूं आपको, बाजू देखिएगा। बाजू के लिए हमने कपड़ा को इस तरीके से रखना है, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा। ऐसे रखेंगे कपड़े। 5 इंच की बाजू थी हमारी, 3.5 इंच पे हमने बॉक्स बना लेना है। तो देखिएगा छोटा बाजू है तो 3 इंच का ही बॉक्स बनाया, और यहाँ पे आप निशान लगा लेंगे। 4 इंच की बाजू हमने बताई है आपको, 4.5 इंच पे आप निशान लगा लेंगे। 13 इंच की इनकी बाजू की गोलाई है वो रख लेंगे। 7.25 इंच आप यहाँ पे रख लीजिए। और अब इस निशान को आप पक्का करेंगे इस तरीके से। तो देख लें इस तरीके से काम हो जाता है। बाजू पे भी निशान आप लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। हमने कपड़े मार्जिन देना होता है, मैंने पहले ही बताया है, कपड़े में ही मार्जिन देंगे। और इस पार्ट को कटिंग करके ऐसे निकाल लेंगे, देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। इधर मार्जिन दे देंगे 1.5 इंच से। अब ये हमारा कटिंग होकर के रेडी है, देख सकते हैं। बैक वाले पार्ट को हमने नापना है, बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि सबसे बड़ा परेशानी जो आपके साथ आती है कि शोल्डर गिर जाना, बाजू में खिंचाव आना, इन किस कारणों से होती है? इन्हीं कारणों से होती है। देखिए हमने 1 इंच जो है, देख लेते हैं यहाँ पे 1 इंच बड़ा कर रखा है। ये पार्ट बड़ा है, बॉडी वाला पार्ट छोटा है, ठीक है। तो आपको 3 इंच तक यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस जगह तक सेंटर से 3 इंच इधर और 3 इंच पीछे। 6 इंच टोटल, 6 इंच कपड़ा आपको सेंटर से खींचना ही नहीं है। जो भी खिंचाव आएगी आपको यहाँ से ऐसे खींचते हुए जाना है, और यहाँ पे इस निशान पे लाके टच कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से टच कीजिएगा ऐसे, इस तरीके से देख लीजिए।
इससे क्या होगा कि आपके बाजू में कोई खिंचाव नहीं आ रही है, कोई शोल्डर नहीं आ रही, सब अपने जगह पे है, कहीं से कुछ नहीं आधा इंच यहाँ दब भी जाएगा। तो मेन ट्रिक यही होती है और इसी जगह पे आप लोग को फॉलो करना है, कहीं से गड़बड़ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।